हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो बच्चों, क्या चल रहा है? चल रही है पढ़ाई अच्छे से? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. To be very frank, a new topic, that is electric potential. Okay, so in our previous chapter we learnt about electric field intensity, and today I am going to discuss about electric potential. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक स्केलर टर्म है. किसकी स्केलर टर्म है? कहाँ से आई ये टर्म? क्या चीज़ है? क्या एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ है, या फिर ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ की प्रॉपर्टी है जिसको हम एज्यूम करते हैं, या कुछ ऐसा है? तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी जिसको हमने पिछले पूरे चैप्टर में समझा. ओके, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल. सबसे पहले तो ये समझिए कि पोटेंशियल होता क्या है. किसी भी चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, व्हाट इज दिस पोटेंशियल? क्या चीज़ है? चार्ज का कुछ पोटेंशियल मतलब क्या? कैपेबिलिटी, राइट? हम बोलते हैं ना उसके पास इतना पोटेंशियल है, वो इतना काम कर सकता है, पोटेंशियल. तो ये हर एक चीज़ की अपनी एक कैपेबिलिटी है. तो चार्ज भी इसी तरीके से, चार्ज के पास भी, चार्ज की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है खुद की. ओके, तो ये कोई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है कहीं से, ये कोई अलग से किसी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? ये एक तो ये बताता है कि किसी भी बॉडी का चार्ज कितना है. इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो कितनी चार्ज्ड है. ओके, या फिर हम ये कहें कि इट विल बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गरम चाय का कप है. ओके, तो अगर आप मान लीजिए आपने उसको एनवायरमेंट में रखा, व्हाट विल हैपन? हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दैट कप टू द एनवायरमेंट. ओके, अगर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर का, बेसिकली हम ये कहें कि चाय के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है ना, तो क्या होगा? हमारे पास वो जो हीट होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. ठीक है, टूवर्ड्स इट. सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या बताता है ये? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब अगर किसी एक बॉडी पर हायर चार्ज हैं और किसी एक बॉडी पर लोअर चार्ज हैं, तो हायर वाले चार्ज से जो चार्ज होगा वो कहाँ ट्रांसफर होता जाएगा? लोअर चार्ज्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा. और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक उनका चार्ज इक्वल ना हो जाए, इक्वी पोटेंशियल ना आ जाए उसके ऊपर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा चाय का भी कॉन्सेप्ट होता है कि चाय से हीट तब तक ट्रांसफर होती है जब तक बाहर और अंदर का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, राइट? बिल्कुल वही इसमें फंडा है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो तब तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, हायर चार्ज वाली हाईली चार्ज बॉडी से लोअर चार्ज बॉडी की तरफ जाएगा तब तक जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए. ठीक है, ये तो बेसिक मैंने आपको बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बताता क्या है. अब क्या सच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई चीज होती है? क्या ये पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है या कहीं से आती है? देखते हैं, चलिए इसके बारे में. ठीक है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस वन टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इस पॉइंट पे हम आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे. ठीक है, तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सभी ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म पढ़ा है.
ठीक है, हम कहाँ क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर किसी एक बॉडी को लेकर आते हैं, तो उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। किस में लेकर आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आते हैं, राइट। अगर याद हो 11th क्लास का, दिमाग में हो, अगर नहीं तो एक बार उठाकर देखना अपनी बुक 11th क्लास की। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सपोज ध्यान से समझना इस चीज को, आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q। ओके, Q एक पॉइंट चार्ज है, डॉट बना लेते हैं, चलिए ये Q पॉइंट चार्ज है, और आपको एक कहीं से टेस्ट चार्ज, टेस्ट छोटा जिसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं हम, है ना, टेस्ट चार्ज बताया था ना कि टेस्ट चार्ज वो छोटा सा चार्ज होता है जिसके ऊपर हम हर एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पर सपोज लेकर आ रहे हैं। ये जो पॉइंट है हमारा सपोज ए से बी, और ये जो पॉइंट है हमारे इसके फील्ड में एग्जिस्ट करता है, इसके फील्ड में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके एरिया में हम एक चार्ज उठा करके लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सपोज यहां पर इसके पास देखिए, जब बच्चे आप किसी भी चीज को यहां पर मान लीजिए, जब हम इस चार्ज को यहां लेकर आएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये मैंने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है। जब हम यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे और हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास, सोर्स चार्ज के पास जब हम इसे लेकर आएंगे, व्हाट विल हैपन, ये हमारा इसके ऊपर एक रिपल्शन लगाएगा। उसके बावजूद हमें क्या करना है, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, जब हम किसी चार्ज के ऊपर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाएंगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट, जो फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा है। और ये फोर्स, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, इसे हम बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। हम लगा रहे हैं ना एक्सटर्नली, हमने इसको लगाया, कहीं और से नहीं लगा, हम इसको जबरदस्ती उठा करके चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ज को आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, उस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। उस एनर्जी को बोलते क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल याद है, जैसे जैसे हम किसी स्टोर्ड एनर्जी है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर, यहां पर कुछ एनर्जी थी, जैसे जैसे हम इसको यहां लेकर आए, एनर्जी और बढ़ी, और नजदीक लेके आए, एनर्जी और बढ़ी, और नजदीक लेके आए, एनर्जी और बढ़ी, है ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो बॉडी लेकर आनी है, बहुत धीरे धीरे लेकर आनी है, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करने का मतलब क्या होता है, आपको यहां से इतना फोर्स लगाना है, हम उसको ऐसे, यहां से ये फोर्स लगाएगा, हमें इधर से फोर्स लगाना है। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर से लगेगा, हमने इधर से लगाना है। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए इधर से लगेगा, हमें इधर से लगाना है। ये इधर से फोर्स लगाएगा, ये चाहेगा कि ये पॉजिटिव आगे नहीं आए, क्यों, क्योंकि ये एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अब आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहां पर आप देखिए कि हमारे पास, अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं जो है यू सिंबल दे रही हूं, पहले देखिए यू से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और मैं क्या कर रही हूं, इस बी पॉइंट की, मतलब फाइनल एनर्जी तो मुझे यहीं देखनी है ना, यू बी, दिस इज फाइनल वन ना, माइनस यू ए, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, जिसको हम ए से उठाकर बी पर लेकर आए, विल बी इक्वल टू क्या भाई, वर्क हुआ, कहां से कहां हुआ, ए से लेकर बी तक हुआ। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एनी एसरलेशन। ये हमारी बुकिश लैंग्वेज वाली मैंने आपको डेफिनेशन बताई। बुकिश हमारी क्या, विदाउट एनी एसरलेशन। मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी एसरलेशन का मतलब है कि हमारा एसरलेशन 0 होना चाहिए। मतलब हमारी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चार्ज को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाह रहा है, वो आगे ना बढ़े। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उतना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हमने उतना एक्सटर्नल, हमने उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। ध्यान रहे, हमने उससे ज्यादा नहीं दिया, इसलिए इसमें एसोलेशन नहीं आया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, इट इज द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू other without any acceleration. आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन नहीं देना है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आपको एक्सेलरेशन नहीं देना है। तो एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं हम, इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। किस लिए वर्क कर रहे हैं, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, किसकी विसिनिटी में ला रहे हैं, इसकी विसिनिटी, इस क्यू चार्ज की विसिनिटी में ला रहे हैं, विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन। रिमेंबर, विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड जो जनरेट हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट हुआ था ये वर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी अच्छा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वही फिगर हमारी वही है बेसिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे अभी आपको पता है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक चार्ज के साथ जुड़ी हुई चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम इस Q सोर्स चार्ज की विसिनिटी में हम क्या कर रहे हैं, A से लेके B पॉइंट तक कोई चार्ज पार्टिकल, एक टेस्ट चार्ज उठा करके लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हुआ भाई, फाइनल पोटेंशियल हमारा ये है, फाइनल पोटेंशियल हमारा ये है। तो पोटेंशियल फाइनली जब हम लेकर कहां पे आए, B पर लेकर आए, तो पोटेंशियल, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रही हूं, VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल ऑफ किसका, चार्ज का, जिसको हम A से B पर लेकर आए। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है ये। तो VB माइनस VA ये होता क्या है, WAB पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर Q चार्ज के लिए हमें WAB वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हमने कितना वर्क करना पड़ा, WAB पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, VB माइनस VA। क्या कर रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन। वही सेम कहानी बोल क्या रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो डिफरेंस हो गया, यहां पर पोटेंशियल कितना है और यहां पर पोटेंशियल कितना, उन दोनों का डिफरेंस हुआ हमारा ये, ठीक है। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, यहीं से अब देखो हम एक चीज निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, किसी एक पॉइंट पर ही तो पूछ रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, राइट। तो किसी पॉइंट पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट, ये ए पॉइंट को उठा करके मैं कहां रख दूं, इन्फिनिटी पर रख दूं, मतलब ये जो पॉइंट ए है मेरा इन्फिनिटी पे है, और ऐसा एक अजम्पशन आपको बता दें कि जो V होता है इन्फिनिटी पर, जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी पर, वो जीरो होता है। इस चीज को दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। ये अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है, ऐसा कहीं पर प्रूव्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, ये एक अजम्पशन है, ऐसा माना गया है कि इन्फिनिटी पोजीशन पर जैसे जैसे हमारा R बढ़ता जाता है हमारा पोटेंशियल कम होता जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या अजम्पशन है कि जो पोटेंशियल होगा वो हमारा इन्फिनिटी पे जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी चीज को कहूं कि मेरा ए पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, भाई ए पॉइंट मेरा अगर इन्फिनिटी पे है तो VB माइनस क्या है ये, V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू
W कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से किस पर आ रहे हैं, B पॉइंट पर, किसको ला रहे हैं, Q चार्ज को। गॉट इट, ठीक है। तो और V एट इंफिनिटी हमने क्या एज्यूम किया, इट इज 0, तो VB इज इक्वल टू W इंफिनिटी B बाय Q। मतलब क्या हुआ, इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ वो क्या हुआ, दैट इज W इंफिनिटी B पर यूनिट चार्ज। ओके, कैसे बोलेंगे इसको, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू, इंफिनिटी से ला रहे हैं ना, कहां ला रहे हैं, बी पर, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन। मतलब आपको उतना ही फोर्स लगाना है जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर यही बोले हम कहेंगे VUB माइनस ऑफ UA इज इक्वल टू WAB। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे सिंपल वर्क होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, सिंपल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, और अगर हम जनरल वे में बोलते दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी। सिंपल, आप ये टर्म हम बहुत कम यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाली हमें अभी नहीं करनी है, हमें जो बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, एनर्जी की बात भी करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया सभी को, क्या होता है, VB माइनस ऑफ VA इज इक्वल टू WAB बाय Q। और क्या एजम्पशन लेना है बच्चों, आपको लेना है कि इन्फिनिटी पर जो ये हमारा V है दैट विल बी इक्वल टू 0। हमारे एनसीईआरटी की हर जगह पर लिखा है, हर जगह पे एजम्पशन है, किसी भी आप प्रदीप की बुक उठा के देख लीजिए, SL बुक उठा के देख लीजिए, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे कि इन्फिनिटी पॉइंट पर ये एजम्पशन माना जाता है कि जो V इन्फिनिटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये एज्यूम करके चलते हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जहां पर भी ऐसा कहीं पर यूज करना है तो। ठीक है, फिर हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पर निकाला हमने, बी पॉइंट पर निकाला। कहां से जब चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को उठाकर लाया गया जबरदस्ती, एक्सटर्नल वर्क किया गया, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स उधर से हमें काउंटर कर रहा है, हमें क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है भैया, चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है। चार्ज पार्टिकल हम लेकर आए और जिसके लिए हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं क्या करने के लिए, एक चार्ज को लाने के लिए। चार्ज कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्लियर हो गई बात सभी को। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यही है, इसको फॉर्मूला में निकालेंगे, यही चीज है, इसी चीज को हमें पोटेंशियल निकालना है, इसी मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट पर, तो मुझे इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा दैट आई हैव टू फाइंड आउट। देखिए हमारे सामने है, बिल्कुल इजीली, बहुत इजी है, अभी देखना करेंगे कैसे, बहुत इजी है। ठीक है, फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास सामने ही है, लेकिन हमें इस बी को प्रॉपर फॉर्म में निकालना है, किस चार्ज की वजह से है, कैसा है, क्या कहानी है इसकी, दैट वी हैव टू डू। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए सबसे पहले चलिए, इससे पहले एक चीज और है, आपको एक चीज बता दें कि जो हम एक चीज, चलिए इसको बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में आया, वो रह गया बताने को, दैट इज वर्क जो आप कर रहे हैं, वर्क किसी भी बॉडी को उठाकर लेकर आ रहे हैं, जो क्या हम उसको एक पर्टिकुलर पाथ से ला सकते हैं किसी बॉडी को, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को उठा के लेकर आ रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को उठाकर लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप सिंगल एक ही रास्ते से उसको ला सकते हैं या रास्ता कोई भी हो सकता है। बेसिकली हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। बेटा 11th क्लास में आप लोगों ने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे। तो कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने प्रूव भी किया था 11th क्लास में कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। एंड इफ यू वांट टू गिव एग्जांपल फॉर द नॉन कंजर्वेटिव विच डिपेंड्स ऑन पाथ, फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फ्रिक्शन जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है। एक रास्ते से आप चले जाइए, उस रास्ते पे जो आपको फ्रिक्शन दिखेगा, वापस लौट कर जो आएंगे उसी रास्ते पर सेम फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो, डिपेंड करता है। ठीक है, इस पाथ पर यहाँ फ्रिक्शन कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है और इस डायरेक्शन में कितना है, दोनों में डिफरेंस होगा, राइट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली यहाँ जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ वन कैन प्रूव इट? कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मींस पाथ इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा बेटा अब अगर सोचिए, मान लीजिए आपके पास ये एक A है और ये एक B है। सपोज मैं एक चार्ज पार्टिकल को A से B पर लेकर जाऊंगी तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डन आई नीड टू डू? WAB। और उसी को अगर मैं B से A पर लेकर आऊंगी तो व्हाट वर्क डन आई नीड टू डू? मान लीजिए इस पाथ से जा रहे हैं और इससे वापस आ रहे हैं तो WBA। ठीक है, तो WAB इसको देखते हैं, लिख के देखते हैं। WAB किसको लेकर जा रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए Q को लेकर जा रहे हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इन दैट केस? पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट केस VB माइनस ऑफ VA एज पर। मैंने आपको मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका क्या मतलब? फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव मींस पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी पाथ से घुमाकर ले आओ, अगर मान लीजिए आप इस पर गए और इसी पर लौट के वापस आ गए तो हमारे पास वर्क डन नहीं हुआ, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारी कंजर्वेटिव की कंडीशन भी है। कंजर्वेटिव के लिए क्या कंडीशन होगी? हमारा जो टोटल यहां से जो हम घूम कर आ गए तो टोटल वर्क डन आपको क्या दिखाना है? दैट विल बी 0। दैट विल शो दैट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां हुआ ये। अगर आप बेटा B से A पर आ रहे हैं उसी चार्ज पार्टिकल को उठाते हुए तो VB माइनस ऑफ VA, अब VA माइनस ऑफ VB। टोटल चार्ज देखिए, टोटल वर्क देखिए कितना हुआ, दिस प्लस दिस, ये हमने किया। WAB चार्ज को लेकर गए प्लस ऑफ WBA इस चार्ज को लेकर के वापस आए एंड हियर वी हैव VB माइनस ऑफ VA प्लस ऑफ VA माइनस ऑफ VB, दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? WA से गए आप B पर, A से गए B पर, फिर B से आए A पर। कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम गए A से B पर, B से A पर आए तो ओवरऑल किसको लेकर आए? इस Q चार्ज को। तो हमारा वर्क क्या हो रहा है? 0। बेसिकली चार्ज तो 0 है नहीं, या आप सिंपल एक कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करें तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? W की वैल्यू 0 आने वाली है, राइट। तो हमारा वर्क डन जो हो रहा है दैट इज फॉर दिस कंडीशन। अब आपको क्या करना है, ये चीज दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are conservative forces means these are path independent means देखिए हमने क्या किया, A से B इस पाथ पर गए थे तो अल्टीमेटली यहां पर है VB और यहां पर है VA, इनका पोटेंशियल। सिमिलरली इधर से आए है तो यहां पर VA ही, किसी भी पाथ से आ जाओ VA तो VA ही रहेगा, VB, क्योंकि आपको बताया बेटा पोटेंशियल चार्ज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो यहां पर हमारे पास चार्ज था। ठीक है, यहां पर तो VA का VA ही रहेगा ना, यहां पर VB का VA भी रहेगा, चाहे आप किसी भी पाथ से आ जाओ तो वो चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारा चीज, ये हमें क्या प्रूव करके बता रहा है? ये हमें दे रहा है कि हाउ वर्क डन फॉर दिस क्लोज्ड पाथ, मतलब जहां से चले वापस लौट के वहीं आ गए तो द वर्क डन इज 0। वर्क डन इज 0 मीन्स जो हमारे पास इसमें फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज क्या है? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ऐसे ही हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जो अभी हम शुरू करने लगे थे तो वही हमारा टॉपिक अब मैं उठा रही हूँ वापस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नोट डाउन करते जाइएगा बेटा, वीडियो पॉज करके जो भी चीज है इसे लिखते जाइएगा।
अपने नोट्स बनाते रहिए, यही आपके बोर्ड्स में काम आने वाले हैं नोट्स, ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स साथ साथ बना लोगे तो करने में बहुत आसानी होगी, फिर आपको वो इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी, जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग योर बुक, ओके। सो मेक योर ओन नोट्स, जितने बेटा देखिए एक चीज तो दिमाग में बैठाइए, अपने नोट्स खुद बनाएंगे वो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, किसी के उठा उठा के कॉपी कराओगे कभी समझ में नहीं आएंगे, अपने खुद से नोट्स बनाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन और योर होम एग्जामिनेशन, जब भी आप होम एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए, सो सपोज वी हैव दिस इज एनी पॉइंट चार्ज Q, okay, and due to this charge I just want to find out electric potential at any point, किसी भी पॉइंट पर, सपोज आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि वो हमारा चार्ज पार्टिकल जिसको हमें उठा करके लाना है, सपोज दैट चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट ओवर हियर एट इंफिनिटी, ओके, इन्फिनिटी पर मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, एंड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दैट चार्ज पार्टिकल ओवर हियर, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सपोज इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जो हमारा ये पॉइंट है हमारे पास इस Q से R डिस्टेंस पर है, यहां मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके, एंड इनिशियली अब देखिए क्या होता है बेटा, आपको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, मीन्स यू हैव टू डू वर्क, यहां से आपको वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट, और वो वर्क कैसा होगा, वो आपका वर्क होगा एक्सटर्नल वर्क, जिसके लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वो फोर्स किसके काउंटर पर आप लगाओगे, वो फोर्स आप लगाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स के काउंटर करते हुए आप फोर्स लगाओगे, राइट, मतलब जितना इधर से फोर्स लगा आ रहा है उतना फोर्स आपको उधर से भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। नाउ अब बेटा एक चीज सोचिए, आपको क्या करना है, इनफाइनाइट पोजीशन से लेकर आना है, अब इनफाइनाइट पोजीशंस पर या इनफाइनाइट पोजीशन के आसपास फोर्स का पता लगाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बहुत एक इजी सा तरीका है, यहां पर हम थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स डालते हैं, कैसे, हम इनफाइनाइट पोजीशन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं ए बी, उनको कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद अपना बीच में मैथ्स डाल देंगे, जैसे ही मैथ्स डालेंगे चुटकियों में हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहां पर मैंने पॉइंट लिया बी, ठीक है, और इस पॉइंट ए बी एंड सपोज ये हमारा जो पॉइंट ए है, ये सपोज इनिशियली इस चार्ज पार्टिकल से, इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर है, ओके, x डिस्टेंस पर है, और मुझे क्या करना है, सपोज मैंने उसको कितना डिस्टेंस आगे बढ़ाया, सपोज मैंने उसको dx डिस्टेंस आगे बढ़ाया, a से b में बात करती हूँ। देखिए बेटा क्या होगा, अगर आप यहाँ पर सपोज मुझे यहाँ पर फोर्स पता लगाना है, वी कैन नॉट फाइंड आउट फोर्स ओवर हियर, क्योंकि इन्फिनिटी के इधर भी फोर्स हमने पता, इन्फिनिटी के इधर भी इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के इधर भी इन्फिनिटी है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव आप वहां पर कोई चीज का पता नहीं लगा सकते हो, इन्फिनाइट बेस इन्फाइनाइट, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए ए एंड बी, उस ए बी पर हम क्या कर रहे हैं, काउंटर फोर्स लगा रहे हैं, किसको काउंटर करते हुए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो उधर से आ रहा है उसको काउंटर करते हुए इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बहुत सिंपल सा मेथड इसमें हमें करना है। अब इसके लिए ए से बी तक अगर मैं वर्क निकालूं, ए से बी तक कितना वर्क हो रहा है, ए से बी तक थोड़ा, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर की तो स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, काउंटर फोर्स है माइनस एफ डी एक्स, काउंटर कर रहे हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके, ठीक है।
और आप एक चीज क्या कर सकते हैं आप, और अगर इस चीज को अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप अभी आपको बताते हैं माइनस साइन अपने से मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में हमारा एंगल बन रहा है 180 का, राइट। एफ डॉट डी एक्स होता है। और अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करूं, आपको फॉर्मूला याद है, एफ इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात में यूनिट वैल्यू की बात करूं तो ई की जगह पर एफ भी लिखा जा सकता है या एफ की जगह पर ई भी लिखा जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफ आई एम राइटिंग ई डी एक्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब बताइए एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, काउंटर करते हुए लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से हमारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो व्हाट आई कैन राइट, माइनस ऑफ ई डी एक्स, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। Now बेटा टेल मी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर ध्यान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पर हमारी डिस्टेंस कितनी है, x, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग r आई विल राइट x स्क्वायर, ठीक है। पुट करिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, माइनस ऑफ के क्यू बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। यहां पर है डी डब्ल्यू, बताइए क्या करें, डिफरेंशियल टर्म है दोनों साइड, क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। और इफ आई विल डू इंटीग्रेशन तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बाहर रखते हैं के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए इंटीग्रेशन के लिए लिमिट कहां से कहां लगाएं, कहां से आ रहे हैं बेटा हम, इन्फिनिटी। कहां तक आना है, आर डिस्टेंस तक। कहां से आए, इन्फिनिटी से। किस डिस्टेंस तक हमें फाइनली आना है, आर डिस्टेंस तक। तो व्हाट आई शुड राइट, इन्फिनिटी से क्या लेकर आए, आर तक लेकर आए। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम इसके लिए सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कैसे करना है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालिए, के क्यू इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं ऊपर करके लिखूं तो -2 dx, इन्फिनिटी से कहां तक लिमिट लगानी है हमें, r तक लिमिट लगानी, ठीक है। चलिए अब माइनस ऑफ के क्यू, x टू द पावर -2 है, व्हाट आई शुड डू, इंटीग्रेशन करेंगे तो x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लिमिट क्या लगाएंगे भाई बच्चों, इन्फिनिटी से r। तो ये क्या हो गया, -1 और माइनस इसने से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सो हियर वी हैव के क्यू, यहाँ था -2, ये है +1, ये बच गया -1, माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर है के क्यू। और यहाँ कौन बचा, x टू द पावर -1। क्या हम इसे ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी से r, ओके। चलिए अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाइए और पुट करिए। लिमिट क्या है, के क्यू, और लिमिट लगाइए 1/r - 1/∞ w, right? This W basically work done to bring a charge, unit positive test charge. So this will be written as potential. So V can be written as KQ over R. 1/∞ क्या हो गया, 0। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आ गया that is KQ by R, और what I can write it is V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R. This is formula for V that we got. ठीक है, यहां से देखिए बच्चों आपको क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है V is inversely proportional to R. ग्राफ क्या बनाएंगे, इसकी ग्राफ क्या बनेगा, सोचिए, बिल्कुल सिंपल सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको ध्यान हो, ये हमारा ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसके बीच में जो डिफरेंस हमारे पास है वो क्या डिफरेंस है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करता है और पोटेंशियल आर के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये लगभग ऐसा ग्राफ बनता है और पोटेंशियल का हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये आर स्क्वायर के साथ वेरी करेगा और ये हमारा आर के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया विद द आर, दिस इज आर, दिस इज वी और ई, जो भी आप लेना चाहें, जो आप लेने। यहाँ पर हम वी की बात कर रहे हैं, तो विच वन इज द ग्राफ, दिस डॉटेड लाइन वाला, ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है, डॉटेड लाइन, ठीक है। एंड सॉलिड लाइन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाता है क्योंकि उसमें आर
आर क्या है, जैसे आर बढ़ेगा तो स्क्वायर के साथ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फील्ड उसी हिसाब से स्क्वायर के हिसाब से फील्ड कम होगा, तो फील्ड हमारा अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा फील्ड कम होगा, अगर पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू के ऊपर बात करें, आर के ऊपर बात करें, ठीक है। क्लियर हो गई सभी को ये बात अच्छे से। यही हमारा ग्राफ उल्टा हो जाता है, यही हमारा ग्राफ उल्टा हो जाता है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है अगर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ। सो ये चीज क्लियर हो गई सभी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 1 or 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। जस्ट वीडियो को एक बार पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट करिए, रिवाइज करिए अच्छे से, और सो दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू राइट बाय योरसेल्फ। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या हुआ है इसके अंदर, कैसे हम इन्फिनिटी चार्ज को लेकर आए, सॉरी इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आए किसी एक पॉइंट पर, और हमने वहां पर निकाला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है, कैसे हम चार्ज को लेकर आते हैं, कैसे हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, कितना लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर से लगता है उसको काउंटर करते हुए उसके बराबर का फोर्स लगाएंगे, इतना इतना इधर से लगेगा उतना इधर लगाएंगे, इतना इधर लगा उतना इधर लगाएंगे। ऐसे नहीं करना है कि यहां से धक्का देके फोर्स को एकदम आगे फेंक, सॉरी चार्ज को आगे फेंक दो कि उसको एक्सेलरेशन मिल जाए, नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करता हुआ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, चीज दिमाग में बैठाइए, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक वायर है, एक वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया और एक सर्कल बना दिया, ठीक है। एक वायर को बेंड करके क्या कहा भाई बच्चों, एक सर्कल बना दिया, और इस सर्कल के ऊपर चार्ज दे दिया 200 माइक्रोकूलम, इतना हमने चार्ज इसके ऊपर दे दिया, इसके ऊपर चार्ज दिया। और जो हमने ये सर्कल बनाया इसका जो रेडियस है मतलब ये जो हमने सर्कल बनाया, कितनी रेडियस का सर्कल बनाया बच्चों, ये हमने बनाया है, सपोज ये आपका प्रदीप की बुक का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया और 200 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज दे दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज आवर क्वेश्चन। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ/R, सिंपल। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू क्या है 200 माइक्रोकूलम, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R को मीटर में लीजिए, 0. कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, 0.1 मीटर। यू जस्ट सॉल्व इट, व्हाट विल हैव 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो गया बच्चों 3 हो गया, और साथ में 2 इसका हुआ +2 5, और एक इसका ऊपर जाएगा तो ये हो गया टोटल 6, और 9 इंटू 2 दैट इज 18 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट इज आर आंसर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वोल्ट में उसकी हम यूनिट लिखते हैं। अच्छा एक चीज, एक यूनिट आपको नहीं बताई, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको शुरू में ही बता दिया, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, फॉर्मूला है W/Q, इसके लिए होता है जूल और इसके लिए कुलम, तो इसका फॉर्मूला हमारा जूल पर कुलम होता है बेसिकली, यूनिट, सॉरी नॉट फॉर्मूला, यूनिट, जूल पर कुलम इज अ यूनिट। आप जूल पर कुलम लिख लीजिए या ये लिखिए, एक ही बात है, ओके। यहाँ पर तो हम वोल्ट के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, वोल्ट की फॉर्म में। पोटेंशियल आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया, क्लियर हो गया। वोल्ट लिखिए, या जो भी आपको लिखना है यूनिट, आप अकॉर्डिंगली पे यूनिट लिखिए, जैसे भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। वर्क की फॉर्म में अगर आपको आंसर निकालना है, वर्क आपके पास गिवन है तो जूल पर कुलम वाला यूनिट लिखिए, अदरवाइज वोल्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी किया था, उसमें फोर्स वाले में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हमने किए थे, आपको ध्यान हो। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन क्या थे, सपोज आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और वैल्यू इसकी सपोज है 3, पॉजिटिव वाले की है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और ये हमारे पास -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ओके। तो ये आपके पास 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन है कि इन दोनों की मिलाने वाली जो लाइन है, इसके ऊपर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कोई पी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज उसको हम पॉजिटिव को, देखिए पॉजिटिव को अगर मैं रेफरेंस मानूंगी तो यहाँ पर हमारा जीरो होगा और उसके बाद नेगेटिव आएगा, राइट? तो जीरो मैंने यहाँ पर लिया, पॉजिटिव से सपोज एक्स डिस्टेंस पर है और इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है इट इज गिवन ओवर हियर, दैट इज सपोज यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर you can take, ठीक है? Suppose this is given, that is 2 सेंटीमीटर, okay fine, 2 सेंटीमीटर is given. तो what you have to do in this case, क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. तो पोटेंशियल आपका क्या है, जीरो होना चाहिए, वो डिस्टेंस बतानी, किस डिस्टेंस पर पोटेंशियल. तो दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं. सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आपको करना है. क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 3 × 10⁻⁸ प्लस आपको पोटेंशियल लेना है इसकी वजह से, फिर से वही लेते हैं, के क्यू की वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय व्हाट आई शुड टेक नाउ. इसको अगर हम चलो सेंटीमीटर लिया है, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, -0.2 ले लेते हैं, ठीक है, तो मीटर में हो जाएगा आपके पास, राइट? ओके, तो 0.2 आई एम टेकिंग, तो 0.2 माइनस ऑफ x, ओके, दिस यू कैन टेक. और अभी सेंटीमीटर में अगर रहने देना है तो बाद में उसको भी, सपोज आई एम टेकिंग दैट 0.2 मीटर, ओके. चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए. ये हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ पुट करिए, 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ k 2 × 10⁻⁸ अपॉन 0.2 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0. जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, बहुत सिंपल से है. सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. So this was about that the point at which the electric potential will be zero due to two different charges. Electric potential will be zero due to two different charges. Okay, हमने क्या लिया था यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर लिया था, तो ये हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर. इसको आपको करना है, सॉरी मीटर से आपको लेना तो 0.02 हो जाएगा, आई एम सॉरी 0.02 हो जाएगा, 0.02 मीटर, ठीक है. तो 0.02 आप इसको कर लीजिएगा, हाँ बाय मिस्टेक, राइट, 0.02 माइनस ऑफ x, ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट. k की वैल्यू सभी को पता ही है, 9 × 10⁻9 होती है, 9 × 10⁻9. जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. x आपको पता चल जाएगी भाई पॉजिटिव चार्ज से कितनी वैल्यू है, क्लियर. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस चार्ज ऑल्सो, वो डिपेंड करता है, आपको सिर्फ x बताना है कि किसी भी एक चार्ज से आप बता सकते हैं. सिमिलरली यू कैन फाइंड एट अदर फर्दर ड्यू आफ्टर दिस नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. सपोज ये p पॉइंट अगर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये वाली x हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस विल बी द x, राइट. तो यहाँ पर जहाँ हमारा 0.02 माइनस x है वो हमारे पास x माइनस 0.02 हो जाएगा, ये x माइनस 0.02, ठीक है. जब नेगेटिव से आप करोगे, पॉजिटिव से तो यही रहा, x का x ही रहा, देखिए वही x रहा, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा. अब ये x रहा, लेकिन नेगेटिव से क्या होगा, x माइनस 0.02. पहले क्या था, 0.02 माइनस x था, ठीक है. अगर ये पॉइंट आप यहाँ पर ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है पॉइंट, तो क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों को जो लाइन मिला रही है, हो सकता है वो लाइन आगे अगर हम बढ़ाकर देखें तो किस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल जीरो, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. तो आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लेकर देख लीजिए, यहाँ लेकर देख लीजिए, आंसर आपके पास दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा. ऑब्वियस है डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर x कम है, यहाँ पर x ज्यादा है, दैट्स क्वाइट सिंपल. ओके, क्लियर हुआ बच्चों सभी को? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, अपनी रेफरेंस बुक में देखिएगा, बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे. आप ट्राई करिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई दिक्कत आती है तो विल सॉल्व आउट. ओके, सो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस 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 एंड दैट विल मेक यू परफेक्ट. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.